welcome back to my channel. This is Urvashi. So, in this video, after a long, we are going to continue our chapter number 3 with the topic prime and composite number. So, let's start our video. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि prime numbers क्या होते हैं. Prime numbers वो numbers होते हैं जिनके exactly 2 factors होते हैं. Like prime numbers वो number होते हैं having exactly 2 फैक्टर्स. ठीक है, अब देखो, अब इसको हम थोड़ा समझते हैं. फैक्टर्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ा है. फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी एक नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं कि जो उनका रिमाइंडर है 0 आ जाए. ठीक है, तो वो हो जाते हैं फैक्टर्स. तो यानी एक कोई नंबर है, ठीक है, उसको कौन सा जो नंबर है कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है वो उसका फैक्टर हो गया. तो यानी ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर और वो 2 फैक्टर कौन कौन से, एक तो 1 हो और दूसरा इटसेल्फ. यानी एक तो 1 हो, 1 का हमने पढ़ा है 1 सभी का फैक्टर होता है, राइट. तो 1 तो हो गई, और एक वो इटसेल्फ यानी वो खुद को डिवाइड करेगा. होता है ना, अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2, आया 0, आ गया ना रिमाइंडर 0. तो यानी ऐसे नंबर जिनका फैक्टर एक तो 1 हो और एक नंबर खुद तो, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं. एग्जांपल में हम ले लेते हैं जैसे 2 हो गया. सबसे 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, राइट, क्योंकि 1 है. 1 ना हम प्राइम नंबर में लेते हैं ना हम उसे कंपोजिट नंबर में लेते हैं. उसके बाद आता है 2. 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है क्योंकि 2 के फैक्टर्स देखो, 2 है, 2 को एक तो 2 डिवाइड कर रहा है यानी एक तो नंबर इटसेल्फ हो गया. ठीक है, दूसरा 1 2 को कर देगा, 1 2 जा 2, आ गया 0. तो दूसरा इसका फैक्टर क्या हो गया 1. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2. ठीक है, उसके बाद आता है 3. 3 के क्या फैक्टर है, 3 के भी फैक्टर क्या है 1 और 3 खुद. 5 के भी हो गए, 7 के भी हो गए. ठीक है, ये हमारे क्या हो गए सारे प्राइम नंबर. 11 देखो आप, 11 को कौन डिवाइड करता है, एक तो 11 1 जा 11 होता है. एक फैक्टर तो उसका खुद 11 ही हो गया यानी वो खुद का ही फैक्टर हो गया नंबर इटसेल्फ. दूसरा उसको कौन डिवाइड करेगा 11 1 1 11 जा 11. तो दूसरा उसका फैक्टर क्या हो गया 1. ठीक है, तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया 1. यानी ऐसे नंबर जिनका फैक्टर एक तो 1 हो और एक वो नंबर खुद हो, वो हमारे क्या होते हैं प्राइम नंबर्स. ठीक है, अब प्राइम नंबर समझ आ गया. अब देखेंगे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स. ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर में हमने पढ़ा था कि किसी के जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, वो 2 फैक्टर कौन कौन से, एक तो 1 और वो एक नंबर खुद. ठीक है, तो कंपोजिट में हो जाएगा कि उनके 2 के अलावा किसी का कोई तीसरा फैक्टर आ रहा है तो वो जाएंगे कंपोजिट नंबर में. एग्जांपल के लिए हम 4 लेते हैं. एग्जांपल है हमारा 4. कैसे, हमने पढ़ा है कि हर एक नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही है. तो इसका एक फैक्टर क्या हो गया हमारा 1. कोई नंबर है वो अपने आप का फैक्टर होता है यानी 4 का फैक्टर 4 भी होगा. ठीक है, तो अगर इसके यही सिर्फ 2 फैक्टर होते तो ये हमारा कंपोजिट में चला जाता. लेकिन नहीं, इसके अलावा अगर इसके सिर्फ ये 2 फैक्टर होते तो ये प्राइम नंबर में चला जाता. लेकिन इन 2 के अलावा इसका एक फैक्टर और है तो ये प्राइम में ना जाके इसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर. और इसका वो एक फैक्टर क्या है, वो है 2. अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं, 2 2 जा 4, आ गया ना हमारा रिमाइंडर 0. यानी 2 भी 4 का एक फैक्टर है. तो इसके फैक्टर ये हो गए. इसके कितने फैक्टर है 3, मोर देन 2 आ गए तो ये चला जाएगा कंपोजिट नंबर में. ठीक है, यानी किसी भी नंबर के अगर मोर से 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो हम कहलाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर. और अगर किसी के फैक्टर सिर्फ 1 है और वो नंबर खुद है वो होगा प्राइम नंबर. और अगर इनसे ज़्यादा कोई तीसरा फैक्टर जा रहा है या 4 फैक्टर आ रहे हैं, 5 फैक्टर आ रहे हैं, वो जाएगा कंपोजिट नंबर में, राइट. तो अगर इसके और एग्जांपल दो, 6 हो गया, 9 हो गया, सो ऑन आगे चलते जाते हैं. ठीक है, so that's all about composite and prime number. Thank you so much for watching. Bye.